आपने हाल के वर्षों में देखा होगा कि कई कंपनियां जो अदरवाइज चाइना में मैन्युफैक्चर करती थी, अब वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो थोड़ा बहुत इंडिया में कर रही हैं, ब्राजील में कर रही हैं, बांग्लादेश में भी कर रही हैं। तो ऐसा हो क्यों रहा है? ये हो रहा है बेसिकली चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी की वजह से। हमने ये देखा कोविड के समय में कि चाइना, जो कि एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है, अभी जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होती है ग्लोबल स्केल पे वो अब चाइना पे होती है। जितनी भी वेस्टर्न कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ट्रांसनेशनल कंपनीज हैं, वो भले वेस्टर्न हो लेकिन उन्होंने अपने जो मैन्युफैक्चरिंग बेसेस हैं वो चीन में डाल रखे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो उत्पादन की लागत है, वो चीन में बहुत कम आती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर कंपनियां चीन में अपनी दुकानें डाल रखी हैं। लेकिन कोविड के समय में क्या होता है? कोविड के समय में हमको ये देखने को मिलता है कि चाइना जो है वो अपनी इस मैन्युफैक्चरिंग हब को वेपनाइज कर रहा है, जो उसकी कैपेबिलिटी है मैन्युफैक्चरिंग की, उसको वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है। और पीपीई किट्स हो गए या आपके मास्क हो गए, इस टाइप की जो क्रिटिकल चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी कोविड के समय में, उसकी सप्लाई उसने ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में रेस्ट्रिक्ट कर दी। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये रियलाइज होता है कि अब हम चाइना पे एक्सेसिवली रिलाय नहीं कर सकते हैं। और वो क्या करते हैं? वो सोचते हैं कि अब हमको अपना प्रोडक्शन बेस है धीरे धीरे शिफ्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ आइडिया क्या है कि हमको डीहाइफेनेट नहीं करना है। डीहाइफेनेट मतलब तुरंत अपनी दुकान चीन में बंद नहीं कर देनी है और कहीं और मूव करना है, बल्कि धीरे धीरे हमको अपनी ऑपरेशंस को डीकपल करना है। तो यहाँ पर टर्म इंपॉर्टेंट क्या है? डीहाइफेनेशन और डीकपलिंग। कि डीहाइफेनेशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए डीकपलिंग, कि 70-80% प्रोडक्शन अभी भी चीन में होता रहे, लेकिन 20 से 30% जो प्रोडक्शन है कंपनियां कोशिश कर रही हैं कि जो तमाम इंटरनेशनल लोकेशंस हैं, जैसे भारत हो गया, जैसे बांग्लादेश हो गया, ब्राजील हो गया, ऐसे लोकेशंस में शिफ्ट की जाए। इसके पीछे का आइडिया क्या है? इसके पीछे का आइडिया ये है कि कंपनी जो हैं वो अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करना चाह रही हैं। द आइडिया इज नॉट टू कीप ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट। यही है आपकी चाइना प्लस वन डॉक्ट्रिन। अब इंडिया के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है? हम ऑलरेडी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव चला रहे हैं। हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी जीडीपी में जो मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है वो बढ़ के 25% हो। तो इसके लिए हमने कई इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे मेक इन इंडिया। हम खुद अब ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सिस का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बन के उभरना चाहते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि ये जो प्रोडक्शन बेस चाइना से शिफ्ट हो रहा है अंडर चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करें और इस चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी में हम प्लस वन बन के उभरें।